गाइस, तो आज आप सभी का वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन, और ये मैं रैंडमली अलग अलग चैप्टर से क्वेश्चन लेती हूँ। तो अभी जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे वो प्रोड्यूसर सरप्लस कंज्यूमर सरप्लस एक चैप्टर है आपका, आपने पढ़ा होगा, उस चैप्टर का क्वेश्चन है। प्रोड्यूसर सरप्लस कंज्यूमर सरप्लस की कंप्लीट थ्योरी मैंने पढ़ाई हुई है, उसी का एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल। ठीक है, तो जो भी फ्रेंड हमारी वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको ये अच्छी लगी तो आप इसको सब्सक्राइब करें और साथ साथ आप भी हमारे साथ क्वेश्चन को सॉल्व करें अपने कॉपी में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, इफ दी डिमांड एंड सप्लाई फंक्शन, इफ दी डिमांड एंड सप्लाई फंक्शंस। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको कौन से चैप्टर से है याद करिए, प्रोड्यूसर सरप्लस आपको निकालना है। कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस हम लोग थ्योरी कर चुके हैं, इसका न्यूमेरिकल है। ठीक है, सप्लाई फंक्शन आर गिवन, यहाँ पे पी डी। ठीक है, पी डी क्या, प्रोड्यूसर सरप्लस है 20 माइनस 5x। ठीक है, इसके बाद है PS, PS इज इक्वल टू 4x प्लस 8। ठीक है, ये क्या प्रोड्यूसर सरप्लस है, ऑब्टेन प्रोड्यूसर सरप्लस। ठीक है, देख लेते एक बार वैल्यू, PD का वैल्यू क्या है 20 माइनस PX, और PS का वैल्यू क्या है 4x प्लस 8। ठीक है, हमें क्या निकालना है, प्रोड्यूसर सरप्लस निकालना है हमें। ठीक है, प्रोड्यूसर सरप्लस अब कैसे निकालेंगे, हमें फॉर्मूला पता है, क्योंकि मैथमेटिकल फॉर्मूला जो है इसका, वो हम लोग ने जब इस थ्योरी को पढ़ा था कंज्यूमर सरप्लस प्रोड्यूसर सरप्लस, तब हम लोग ने किया हुआ है। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है। आपको ऐसे देखने में लग रहा है कि कोई भी वैल्यू नहीं गिवन है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करें। ठीक है, देखिए कैसे निकालना होगा। पहले इक्विलिब्रियम अगर हम निकालते हैं, इक्विलिब्रियम अगर हम करते हैं, इससे हमारा कुछ वैल्यू आ जाएगा जो हमारे सॉल्यूशन में हमें काम आएगा, जैसे कि PD और PS गिवन है। ठीक है, इक्विलिब्रियम में क्या होता है, इन इक्विलिब्रियम PD, ठीक है, PD इज इक्वल टू PS। PD क्या है 20 माइनस 5x, और PS क्या है 4x प्लस 8। ये हो गया हमारा। अब देखिए यहाँ पे PD क्या हुआ 20 माइनस 8, PS क्या हुआ 4x, ये माइनस इधर आएगा तो क्या होगा प्लस 5x। ठीक है, कितना हुआ 9x, और यहाँ पे कितना आया 12। ठीक है, x इज इक्वल टू 12/9। x का वैल्यू क्या आया, देख सकते x का वैल्यू क्या आया 4/3। ये हमारा x का वैल्यू आ गया है। अब हमें क्या निकालना है, p का वैल्यू निकालना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको दो चीजें चाहिए होगी, एक x का वैल्यू, एक p का वैल्यू। क्यों चाहिए मैं बताती हूँ। देखिए इसका फॉर्मूला जो प्रोड्यूसर सरप्लस होता है, PS में शॉर्टकट में लिख लो, इसका फॉर्मूला क्या होता है P0 x0। ठीक है, यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन x0। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे हम लिखते हैं डिमांड फंक्शन। ठीक है, क्या लिखते हैं यहाँ पे, डिमांड या सप्लाई फंक्शन, आप कुछ भी लिख सकते हैं, डिमांड या सप्लाई फंक्शन। हम इसको डिमांड या सप्लाई फंक्शन लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे, या फिर हम ऐसे लिख दे रहे हैं। उसके बाद ये हमारा हो गया प्रोड्यूसर सरप्लस में क्या होगा, ये जो P0 x0 है ये पहले आया, और अगर कंज्यूमर सरप्लस निकालेंगे तो ये बाद में आएगा। देखिए हमने x का वैल्यू निकाल लिया है, अब हमें p का वैल्यू निकालना है। आप PD या PS किसी में से वैल्यू रख के एक का वैल्यू निकाल सकते हैं, हम यहाँ पे रखते हैं PS में। ठीक है, यहाँ पे p का वैल्यू निकालना है, तो क्या होगा, किसी में भी रखेंगे वैल्यू आपका सेम ही आएगा। ठीक है, अगर वहां पे रखते हैं 4/3, यहाँ पे रखिए, किसी में भी सेम ही आएगा वैल्यू। देखिए अब हम लोग p का वैल्यू निकाल रहे हैं, कैसे निकालें, PS क्या है
4x प्लस 8, ठीक है। 4x की जगह पे हम क्या रखेंगे 4/3 प्लस 8, कितना होगा 16/3 प्लस 8। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे 3 16, यहाँ पे क्या होगा 24, यहाँ पे आया 40 40/3। ये हमारा PS का वैल्यू निकला, मतलब P का वैल्यू निकला क्या 40/4 एंड X का वैल्यू निकला 40/3। P का वैल्यू 40/3, X का वैल्यू 4/3, ठीक है। ये हो गया। अब हमें इसमें वैल्यू रख के सॉल्व करना है। प्रोड्यूसर सरप्लस है, ठीक है, यहाँ पे कंज्यूमर सरप्लस नहीं है, प्रोड्यूसर सरप्लस है, तो हम PS का वैल्यू रख लेते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले P0 X0, ठीक है। अगर हम बात करें P0 की, क्वेश्चन में P0 क्या है 40/3, ठीक है। X0 की बात करें, X क्या है 4/3, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए हम लोग प्रोड्यूसर सरप्लस की बात कर रहे हैं, हमने ये वाला वैल्यू लिया है 4x प्लस 8, ठीक है। यहाँ पे x में क्या लेंगे हम 4/3, ठीक है 0। अब यहाँ पे क्या रखेंगे ये वाला रखेंगे 4x प्लस 8, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन मैंने कभी पहले सॉल्व नहीं करवाए हैं। हमने डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व किया है जिसमें PD PS ये वाला नहीं होता था, डायरेक्ट वैल्यू होता था क्वेश्चन में। डायरेक्टली आपको P का वैल्यू गिवन है, X का वैल्यू गिवन है, आपको निकालना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हमें P और X निकालना है, इससे इक्विलिब्रियम करके उसके बाद हमको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखिए ये हमारा dx हो गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई करें 160 बाई यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। अब इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन है, मतलब आपको इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन मतलब ऐड, डिफरेंशिएशन हम लोग माइनस करते हैं, इंटीग्रेशन में हम लोग प्लस करते हैं। देखिए कैसे प्लस करेंगे, देखिए आपको बताती हूँ मैं कैसे सॉल्व करेंगे। 4x है, ठीक है 4x। अब देखिए अगर इंटीग्रेशन होता है ऊपर पे 1, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कुछ नहीं, मतलब क्या है 1 है, 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, ठीक है। तो यहाँ पे 2/2, यहाँ पे होगा 8x, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हैं 4/3 और 0 है, 4/3 और 0, ये हो गया। और ये हमारा हो चुका है ना 4/3 और 0, ये 4/3 और 0 ये दोनों में, ठीक है, दोनों में होगा 4/2, ठीक है, क्योंकि x का पावर 1 प्लस 1 2, नीचे भी जाएगा 2, यहाँ पे 8x। अब देखिए ये और ये कट गया है, तो अब क्या बचा, देखिए 160/3 माइनस यहाँ पे देखिए x का स्क्वायर है प्लस 8x। देखिए हमने क्या बताया x का स्क्वायर प्लस 8x है, और यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास क्या है 4/3 और 0। यहाँ तक समझ में आया 4/3 और 0। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 2 भी होगा, इसको काटने पे 2 बचाना तो 2, यहाँ पे 2 भी होगा, 2x का स्क्वायर प्लस 8x। यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए आपको क्या करना होगा, बहुत सिंपल है, 160/3 माइनस देखिए यहाँ पे 2 है, x के जगह पे 4/3 का स्क्वायर प्लस 8, यहाँ पे होगा 4/3, ये हो गया आपका। अब देखिए क्या करें 160/3, अब यहाँ पे क्या होगा 16/2, 32/3, यहाँ पे होगा 3 नहीं, यहाँ पे होगा, यहाँ पे स्क्वायर है तो 16/9 होगा, और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 32/9, ठीक है 32/9। अब यहाँ पे क्या होगा 32/3, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा 32/3। अब एक चीज हमें ध्यान में रखना है, यहाँ पे माइनस का साइन है, यहाँ पे प्लस का साइन है ब्रैकेट के बाहर, तो माइनस माइनस हमारा क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर माइनस हटा देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा प्लस का साइन। 160/3, इसको अगर हम लोग अलग अलग से सॉल्व करते थोड़ा हमारे लिए भी आसान हो जाता। इसको सॉल्व करेंगे ना हम 9, तो हमारा क्या आ जाएगा 9
32 माइनस का साइन यहाँ पे 96, ठीक है। तो 160 बाई 3 128/9, ठीक है। 128/9 यहाँ तक समझ में। माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया, प्लस कर दिया। यहाँ पे माइनस है, माइनस और माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 128/128/9, ठीक है। अब 160 में अगर हम 128 को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 32, ठीक है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या है, 32/9, ठीक है। फाइनल आंसर हमारा क्या है, 32/9। प्रोड्यूसर सरप्लस कितना आया, 32/9, ठीक है। ये आपका आंसर है। प्रोड्यूसर सरप्लस क्या है, 32/9 है। हमने सही सॉल्व किया कि नहीं, आप देख लीजिए। हमने सही सॉल्व किया है, देखिए माइनस में आएगा और ये माइनस ब्रैकेट में था, माइनस माइनस, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस, इसलिए यहाँ पे 128/128/9 हमने लिखा। इसको इससे सॉल्व करके हमारा क्या आया, इसको इससे सॉल्व करके हमारा आया 32/9, ठीक है। तो ये हमारा टोटल सॉल्व हो गया है। ये हमने क्या निकाला, प्रोड्यूसर सरप्लस, ठीक है। ये हमारा क्या निकला, प्रोड्यूसर सरप्लस। और पहले हम लोग ने इक्विलिब्रियम निकाला, फिर हमने प्रोड्यूसर सरप्लस निकाला। अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है, कंज्यूमर सरप्लस का चैप्टर आपने थ्योरी क्लास नहीं की है, बहुत सारे वीडियोस में मैंने कंज्यूमर सरप्लस की सारी थ्योरीज हमने किए हैं, ठीक है। जितने थ्योरी हैं सबको किए हैं अलग अलग वीडियो में, ठीक है। तो मैं आपको वीडियो के लास्ट में आपको कुछ ऐसे बॉक्स जैसा दिखेगा, उसमें मैं वीडियो डाल दूंगी और आई बटन में भी मैं डाल दूंगी, जिससे कि आपको कंज्यूमर सरप्लस के वीडियो को ढूंढने में आसानी होगी। थ्योरी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि मैथ्स के क्वेश्चन और भी आराम से और जल्दी में सॉल्व हो जाएंगे, मतलब इजी वे में सॉल्व हो जाएंगे, जब आपको ये सब फॉर्मूला आपको पता हो कि प्रोड्यूसर सरप्लस के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, कंज्यूमर सरप्लस के लिए कौन सा। इसके लिए आपको चैप्टर पढ़ना होगा। चैप्टर आप ज़रूर पढ़ें। चैप्टर का लिंक हम डाल देंगे आई बटन में और साथ में एंड स्क्रीन में भी आपको दिखेगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मैं डेली शॉर्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछती हूँ, कभी कभी शॉर्ट कंसेप्ट करवाती हूँ, आप उससे भी देखिए, आपको काफ़ी हेल्प होगी। अब हम मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो।